हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो लास्ट क्लास में डियर हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी में हमने देखा था कि एक लैब मेथड हो रहा था, सेकंड आपका फील्ड मेथड एंड थर्ड आपका जो हो रहा था वो इनडायरेक्ट मेथड। तो सारे मेथड के बारे में हम लोग दो मेथड के बारे में लैब वाला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मस्त तरीके से एकदम, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी उससे बनना शुरू हो गए हैं। सेकंड की बात कर रहे थे हम फील्ड की। तो फील्ड की जब बात कर रहे थे तो उसमें हमने किस की बात की थी, तो दो टाइप से आ रहे थे आपके। कौन से? आपके एक आपका ओपन वाला आ रहा था और एक आपका आउटफ्लो आ रहा था, पंपिंग आउटफ्लो, और सेकंड आपका क्या था, पंपिंग इनफ्लो। तो आउट की बात कर चुके थे, आज हम बात करेंगे इन की। तो चलिए यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है कि क्लास की लिंक को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया, जहां भी सिविल की कम्युनिटी है, जहां भी सिविल के बच्चे हैं, सिविल का ग्रुप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए लेक्चर को। एंड जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं, हमारे लेक्चर देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए एक बार एकदम आप लोग एकदम कमेंट कर दीजिए कि जी मैम रेडी है, बिल्कुल क्लास स्टार्ट करिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी की तरफ हम लोग थे। हेडिंग लगाइए आप लोग फटाफट, बिना एकदम रुके, एकदम टाइम वेस्ट किए हुए एकदम, ठीक है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? लैब टेस्ट, फील्ड टेस्ट की बात। तो फील्ड टेस्ट में हमने क्या किया था कि पंपिंग आउट की बात कर लिया था, पंपिंग इन की बात करनी थी। तो पंपिंग इन में देखेंगे हम पंपिंग इन टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट में देखेंगे हम लोग कि पंपिंग इन टेस्ट में किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से आपका फॉर्मूला बन रहा है और इसमें कौन कौन से मेथड है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे आज की क्लास में। बने रहिएगा आप लोग, कहीं इधर उधर मत जाइएगा, सारा सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है, जितने भी डाउट्स हैं आपके। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपका एक पैकर होता है, उसी के थ्रू पैकर टेस्ट, उसी के थ्रू आप हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो लिखिए ये टेस्ट होता है, इसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं। एंड सेकंड आपका होता है नंबरिंग भी साथ साथ आप लोग करते जाइए, बिल्कुल एकदम कि दिक्कत उक्कत कुछ ना आए, बिल्कुल सारा चीज एकदम क्लियर रहे। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं हम। तो सेकंड वाला जो हमारा हो रहा था वो क्या हो रहा था, इसको भी सही से करते हैं बिल्कुल एकदम। वन एंड सेकंड जो हो रहा था वो कौन सा मेथड हो रहा था आपका, तो ओपन इंड टेस्ट। कौन सा हो रहा था? ओपन इंड टेस्ट। तो ओपन इंड टेस्ट की जब बात करेंगे तो यहाँ सर्टन कुछ फॉर्मूले आपके आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कुछ फॉर्मूले, इनके माध्यम से हम ओपन इंड टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से एक फॉर्मूला आपका आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं हम? तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं के की वैल्यू। किसकी वैल्यू डियर? के की वैल्यू। तो के की वैल्यू जो आपकी आ रही थी वो क्या थी? तो हमने कहा कि फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला वो आपका था इस तरीके से कुछ यहाँ पे, कि हमने कहा कि आपका जो फॉर्मूला है वो कितना है, बताइए आप लोग कमेंट करके, मैंने नेक्स्ट लेक्चर में बता रखा है आप लोगों को, ठीक है, बताइए। तो हमने कहा कि ये क्यों है, क्यों क्या था, आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे 5.5 और ये R है आपका, और ये क्या है? H है, ठीक है, H है। ओके, तो ये चीजें आप लोगों ने देखा बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ इसको क्या करो आप लोग कि बॉक्स में ले लो। क्यों बॉक्स में? क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है, तो हम बॉक्स में जब लेंगे इसको तो हमारी स्टार लगा लेंगे, तो थोड़ा सा निगाहें जो होती नहीं है वो थोड़ी तेज हो जाएंगी इसके प्रति, ठीक है। तो ओपन इंड की बात हमने कर लिया। अब ये देखेंगे कि आर क्या है, तो यहीं से आप लोग देख लीजिए, सारी चीजें, सारी वैल्यू आप लोग जानते हो। आपका आर क्या है, यहाँ लिखिए, आर इक्वल टू क्या है आपका, तो रेडियस ऑफ क्या है आपका? रेडियस ऑफ, जो भी आपने ले रखा है उसका रेडियस है। तो रेडियस आप क्या कर सकते हो? रेडियस ऑफ वेल, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। या वेल की जगह आप केसिंग लिख लो, अच्छा वर्ड है ये, ठीक है। वेल की जगह पे केसिंग, ठीक, ये थोड़ा सा सही है। तो यहाँ हमने केसिंग की बात कर ली यहाँ से। अब यही जब हमने देखा सेकेंड टेस्ट एंड थर्ड टेस्ट जो हमारा था वो क्या था? थर्ड टेस्ट बताइए आप लोग।
तो इनडायरेक्ट मेथड था, ठीक है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में हम देखेंगे, बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। ये तीसरा मेथड है, ध्यान रखिएगा। हम एकदम अब समापन की ओर जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी में। ओके, बिल्कुल नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट से आपका क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, कभी कभार आपका क्या होता है कि इंजीनियरिंग प्री में 1-2 बार पूछा गया है, बाकी उससे ज्यादा आपको नहीं पूछा गया। एसएससी जेईई में तो आया ही नहीं है इससे, तो बिल्कुल सिर्फ हम फॉर्मूले की बात करते हैं। जो जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं सिर्फ हम उसकी बात करेंगे, फालतू का हमें नहीं देखना है, ठीक है। तो फॉर्मूले जो आए थे आपके क्या थे, तो हमने कहा कि इसमें फर्स्ट आपका था कोजी कार्मन इक्वेशन, ठीक है। तो यहां लिखिए आप लोग कोजी कार्मन इक्वेशन। तो कोजी कार्मन इक्वेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोगों ने हेडिंग डाल दिया। अब यहाँ इसके अंदर जो फॉर्मूला आपका बन रहा है के का, ठीक है। तो के इक्वल टू आपका क्या हो रहा था, तो हमने आपको कुछ बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देखिए ई क्यू अपॉन में 1 प्लस ई आपको पता है क्या है, आपका वर्ड रेशियो, ठीक है। यहाँ पे डी स्क्वायर क्या है, डायामीटर ऑफ क्या है, बताइए आप लोग। फिर यहाँ पे हमने कहा कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर को विस्कोसिटी से, डेंसिटी ऑफ वाटर और आपका क्या है डायनेमिक विस्कोसिटी, और 1 अपॉन K1। तो K1 क्या होता है आपका, K1 आपको हमने बहुत अच्छे से बता रखा है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अगर A1 लगा दिया हमने तो फर्स्ट स्टेज पे है। ओके, बिल्कुल एकदम अच्छे से जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल अच्छा एकदम हो रहा है, ठीक। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, एकदम मस्त फॉर्मूला हुआ। अब यही देखते हैं हम कि जो हमारा सेकंड होता है, सेकंड भी तो होगा ना इसमें। तो सेकंड की बात करें तो एलन हेजन आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो लिखिए आप यहाँ पे एलन हेजन इक्वेशन। तो अगर इसकी बात किया जाए, इसकी बात किया जाए तो ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है, तो लिखिए आप लोग फटाफट, क्या होता है फॉर्मूला आपका, यहां से तुरंत एकदम बिल्कुल के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू यहाँ पे हमने D10 लिख दिया, D10 का स्क्वायर और C, ठीक है, D10 का स्क्वायर और C, ठीक, D10 का स्क्वायर और C। तो यहाँ पे क्या है, फटाफट सब लोग बताइए कि क्या C क्या है, यहाँ पे D क्या है। तो वेयर में, क्योंकि आप लोग जान चुके हो अब, तो ये आप ही लोग बताओगे, ठीक है। C क्या है आपका, तो C को हम ले सकते हैं 100 to 150 के बीच में ले सकते हैं। और डी जैसा आपको पता ही है क्या है, D10 बताइए क्या है, तो ये आपका इफेक्टिव डायमीटर साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। क्या है आपका इफेक्टिव डाया साइज, ठीक है, पार्टिकल्स की इफेक्टिव डाया साइज है। और यही आगे जस्ट हम बढ़ेंगे, देखेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है वो क्या, कौन सा फॉर्मूला हो रहा है। तो नेक्स्ट में हमने देखा कि एक तो हमारे टरजागी भैया रह जा रहे हैं अभी, तो इनकी जब बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ से कि इन्होंने भी एक इक्वेशन दे रखा है। तो हमने कहा कि चलो इनको भी देख लेते हैं। तो हमने टरजागी की बात करी इक्वेशन, तो इन्होंने कुछ दे रखा है ना, तो इनकी भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो आया नहीं है, लेकिन है तो बात करने में जाता क्या है, हम लोग बात कर ही लेते हैं यहाँ पे कि के इक्वल टू जो हो रहा था इनका क्या हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये जो फॉर्मूला बन रहा था वो कौन सा फॉर्मूला बन रहा था, तो कोई बात नहीं, हमने क्या कहा D10 और यहाँ पे 200, ठीक है, स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला बन रहा था कुछ इस तरीके से, हाँ ठीक है, बिल्कुल बन रहा था एकदम मस्त, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है बिल्कुल अच्छे से। इसको थोड़ा सा आप क्या कर लो, ई है, ई, ठीक है, वर्ड रेशियो ये D10 है, ठीक है। सारी चीजें, सारी वैल्यू पता है, लिखवाने की जरूरत पड़ेगी, बताइए आप लोग। अगर जरूरत पड़ रही है तो मैं लिखवा देती हूँ, अब मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लो। ई जो है वर्ड रेशियो, डी क्या है आपका इफेक्टिव डायमीटर पार्टिकल्स का है। ओके, बिल्कुल एकदम अच्छे से। अब डायमेंशंस ऑफ के एंड के नॉट, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ के एंड के नॉट, के और के नॉट क्या है बताइए आप लोग। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे कि आपका डायमेंशंस
ऑफ के एंड के नॉट। अब ये बताइए के क्या है या के नॉट क्या है, फटाफट बताइए आप लोग। के और के नॉट का है तो के आपका है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और के नॉट क्या है आपका, हमने जब बताया था एब्सोल्यूट की बात की थी तो एब्सोल्यूट वाला आपका ये हो रहा था, तो हमने कहा था कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की यूनिट जो हो रही थी आपका सेंटीमीटर पर सेकंड हो रही थी, तो उसी का बस डायमेंशन आप बताइए क्या हो रहा था। तो हमने कहा कि सेंटीमीटर मतलब कोई लेंथ जैसा प्रेजेंट कर रहा है ये, अब उसको हमने बोल दिया कि ये एल से प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। जब टाइम की बात किया मैंने तो टाइम कह दिया कि टी से प्रेजेंट हो रहा है इसका, तो डायमेंशन टी निकल गया, ओके। यहाँ से अब यही के नॉट का जो हो गया आपका एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मेरे बताने का पर्पज था और कुछ नहीं था, ठीक है, बताने का पर्पज यही था। तो चलिए ये हमारा खत्म हो गया पूरा डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी, तो खत्म हो रहा है एकदम। अब परमेबिलिटी खत्म हो गया तो सीपेज एनालिसिस की बात करेंगे। तो परमेबिलिटी जो हो रहा था, किसी को डाउट ना रह जाए बिल्कुल कि परमेबिलिटी जो हो रही थी वो क्या हो रही थी, जो हमारे क्या थे सॉइल के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच से जो हमारा क्या हो रहा था, वाटर फ्लो हो रहा था, वाटर ड्रेन आउट हो जा रहा था, उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको हम परमेबिलिटी बोल रहे थे। वहीं आती है पर्कुलेशन की बात की, पर्कुलेशन क्या हो रहा था, तो पर्कुलेशन जो आप हो रहा था वो क्या हो रहा था, रेट ऑफ फ्लो। तो जो रेट ऑफ फ्लो था, फ्लो करने का मतलब कि जो आपका वाटर फ्लो कर रहा है उसकी किस रेट से फ्लोइंग हो रही है, तो क्या वेलोसिटी है उसकी, तो वो क्या हो गया आपका पर्कुलेशन। वहीं अब बात हम करते हैं सीपेज में, तो सीपेज जो आपका होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर। तो जो वाटर आपका फ्लो कर रहा है वही देखते हैं कि कैसे किस रेट से किस वेलोसिटी से और क्या क्या फोर्स लगाते हुए वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इन तीनों में आप बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखोगे, बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल रखोगे, ठीक है। जो आपका परमेबिलिटी है वो क्या हो रहा है कि परमेबिलिटी मतलब वाटर आसानी से निकल जा रहा है, ठीक है, ये आपका परमेबिलिटी हो गया। और ईज टू फ्लो आप कह सकते हो वन लैंग्वेज में इसको, और आपका पर्कुलेशन क्या होता है तो रेट ऑफ फ्लो बोल सकते हो, वन लाइनर वन लैंग्वेज, ठीक है, ये चीजें याद रखोगे आप। और यही अगर सीपेज की बात होती है तो फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, ये चीजें होती है। तो तीनों को वन लाइनर मैंने बता दिया है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों में कंफ्यूजन हुआ तो मान लीजिए आपको एक भी डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और जब डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा तो टेस्ट कहाँ से क्लियर होगा, कुछ भी क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल एकदम उसी में सब बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए सीपेज एनालिसिस की बात करते हैं हम। तो सीपेज एनालिसिस आप हम लोग बहुत अच्छी और मस्त तरीके से हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे, सीपेज एनालिसिस, ओके, लिखते जाइए साथ साथ बिल्कुल एकदम, सीपेज एनालिसिस, ओके। चलिए सीपेज एनालिसिस, तो सीपेज आप लोग कमेंट करके बताइए कि सीपेज होता क्या है। अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताया कि सीपेज होता क्या है, ठीक है। तो सीपेज जो हमारा होता है एक तरीके का क्या होता है कि वाटर का फ्लो, वाटर किस तरीके से बह रहा है, ठीक है, यही हमारा क्या होता है सीपेज होता है। तो सीपेज में वेलोसिटी भी तो आएगा ना उसमें, मैंने क्या कहा कि सीपेज जो हो रहा है बह रहा है वो किस वेलोसिटी से बह रहा है। अब जब वेलोसिटी उसमें आ गई तो क्या हो गया, फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन जब उसमें होगा तो क्या होगा, आपका प्रेशर भी निकालना होगा, उसमें फोर्स भी निकालना होगा। क्यों, जब प्रेशर की बात आ जाएगी तो फोर्स की भी बात आएगी ना, बताइए आप लोग, बिल्कुल आएगी, एकदम मस्त आएगी। तो हमने क्या कहा यहाँ पे बिल्कुल एकदम कि हाँ आएगी, बिल्कुल आएगी। तो हमने एक यहाँ पे कुछ समझने के लिए इस तरीके से हमने क्या कहा कि सॉइल का कुछ क्या, सॉइल मास लिया यहाँ पे, यहाँ इसको कलर का चेंज करते हुए बिल्कुल एकदम इस तरीके से, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ले लिया यहाँ पे। अब हमने कहा कि जो हमारी सीपेज है वो किस तरीके से, तो वाटर का फ्लो इस साइड से हो रहा है। जब वाटर का फ्लो यहाँ से हो रहा है तो ये कैसे जाएगा, जब आपको परमिएबल होगा, जब वर्ड्स होंगे तभी तो वो पास करेगा, बिना वर्ड्स के तो नहीं कर सकता वो। क्यों बताइए आप लोग, बिना वर्ड्स के नहीं कर सकता ना। तो जब ये फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, तो कुछ इधर ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ से जहां जहां आपका पाएगा क्या वर्ड्स, उसी को प्लेस बनाते हुए कहां से निकल जाएगा आपका। तो इसके लिए आपको वेलोसिटी की भी जरूरत होनी चाहिए। क्यों, वेलोसिटी की जरूरत होगी ना। जब वेलोसिटी की जरूरत होगी यहाँ पे तो क्या करना होगा हमको, सीपेज वेलोसिटी हेडिंग लगाइए, देखते हैं कैसे सीपेज वेलोसिटी आती है। तो सीपेज वेलोसिटी, ठीक, सीपेज वेलोसिटी। तो इसको प्रेजेंट किस चीज से करते हैं ये देखिए आप लोग फटाफट, सीपेज वेलोसिटी में। तो सीपेज वेलोसिटी को हमने किससे प्रेजेंट किया, वीएस, बहुत ही सुंदर एकदम, ठीक।
vs से हमने इसको प्रेजेंट किया। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है। तो नॉर्मल वेलोसिटी आपका कुछ इस तरीके से होती है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया ये होती है। तो जो ये आपका डिस्चार्ज आया, जो डिस्चार्ज आया आपका यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ वाटर फ्लो कराया, जब वाटर को फ्लो हो गया तो परमेबिलिटी अच्छी है, पोस्ट ग्रेन्ड है आपके, तो क्या हुआ, यहाँ से निकलता हुआ वाटर एकदम बिल्कुल जहां से पाया वहां से बिल्कुल एकदम सीपेज होता हुआ, ठीक है, सीपेज करता हुआ, रचता हुआ कहाँ निकल गया आपका, जितना वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ कुछ हमने टैंक लगा रखा है, इस टैंक में अगर निकलेगा तो वही तो आपका डिस्चार्ज होगा। क्यों, बात ये समझ में आ रही है, वही डिस्चार्ज होगा। और कितने एरिया में हुआ है, बस जहां पे आपने कलेक्ट किया वाटर उसी का एरिया निकाल लिया आपने, क्या हो गया आपका एरिया निकल गया, वहां से एरिया निकल गया ये, तो आपको वेलोसिटी आ गई तुरंत। ठीक है, जब ये वेलोसिटी आ गई, एरिया आ गया, तो हमने क्या कहा कि सीपेज वेलोसिटी की बात किया जाए। तो सीपेज वेलोसिटी की जब हमने बात किया तो सीपेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, ठीक है, v अपॉन n होता है। n आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे फटाफट बताइए इसको, पहले तो इसको तुरंत बॉक्स में लगाइए। आपको क्वेश्चन आए हुए हैं आपके यहाँ से, स्टार वगैरह जो भी है आप अपना लगा लीजिए यहाँ से, ठीक, लगा लीजिए। अब वेयर में देखिए कि यहाँ पे है क्या, तो वेयर की बात अगर हम करेंगे यहाँ डियर, तो वेयर में देखेंगे कि v आपका क्या है, तो v हमने कहा आपका कि ये आपका वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, ठीक है, तो हमने कहा कि ये एवरेज वेलोसिटी है या डिस्चार्ज वेलोसिटी, किस वेलोसिटी की बात की, डिस्चार्ज वेलोसिटी की। ओके, तो हमने कहा कि ये एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी या आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी। ओके, तो दोनों वेलोसिटी हमको पता चल गई, ठीक। और आपका n क्या है यहाँ पे, तो हमने कहा पोरोसिटी, बहुत ही सुंदर, ठीक, पोरोसिटी की बात कर लिया हमने। पोरोसिटी होता क्या है ये आप लोग जानते ही हो, पोरोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो सीपेज की बात हो रही है यहाँ पे, सीपेज की जब बात कर रही है तो सीपेज का कुछ फ्लो भी होना चाहिए ना, तो हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसके माध्यम से बिल्कुल अच्छे से और एकदम मस्त समझते जाएंगे कि किस तरीके का हमारा हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ कुछ ऐसे हमने एक रिजर्वायर लगाया, ठीक, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, एक रिजर्वायर इस तरीके से लिया, ये फर्स्ट रिजर्वायर है हमारा, ठीक है। यहाँ से हमारी पाइप निकली, ठीक, यहाँ से हमने पाइप को निकाला और इस पाइप को हम कहाँ ले गए, ये पाइप जो हमारी लगी हुई है, हमने कहा यहाँ पे, हमने क्या कहा कि यहीं पे हम क्या कर रहे हैं कि एक दूसरा रिजर्वायर लगा रहे हैं, एक दूसरा रिजर्वायर लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ लग गया रिजर्वायर कह सकते हो, टैंक कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप, जिसमें आप वाटर को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेंस ये होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारा पर्पज कि रिजर्वायर से क्या मतलब है, ठीक है, इस तरीके का हुआ। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से क्या किया, ये हमारी पाइप हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये हटाओ इसको, इसी से लेते हैं हम, ये हमारी पाइप की बात हो गई। तो ये जो पाइप है हमारी किसके लिए है कि वाटर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया कि एक हमने वो लिया कि हमारी सॉइल का जो है पार्टिकल्स किस तरीके से क्या हो रहा है, अब इस पाइप को ले आके हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो जो हमारे सॉलिड जितने भी थे यहाँ से वो कहाँ आ जाएंगे, वो इसमें रहेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा कि सैचुरेशन की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से इसको हमको क्या करना है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ से इसको हमने जोड़ दिया, इरेज लिया, यहाँ से हटाओ इसको, ठीक। तो ये चीजें हो गई, हमारी एक सेटअप तैयार हो गया। अब पेन लिया हमने, अब हमने कहा कि यहाँ वाटर जो है हमारा पूरा फुलफिल है, ठीक है, भरा हुआ है। अब इसका जो लेवल है हमारा, हमने कहा कि ये वाटर लेवल है, इसका ये वाटर लेवल है, एंड इसका जो वाटर लेवल है वो ये वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल है। वाटर लेवल की बात हो गई यहाँ पे, तो वाटर लेवल, और ये क्या है, ये आपका सॉइल है, क्या है, सॉइल, ठीक है। ये आपका पाइप लगा हुआ है। तो हमने ये कहा, पेन का कलर चेंज बिल्कुल एकदम, यहाँ से हमने क्या किया कि पाइप का जो है यहाँ से जो हाइट हुई आपकी कितनी हो गई, तो हमने कहा कि यहाँ से h1 हो गई, ठीक है, यहाँ से हाइट जो हुई h1 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो हुई वो कितनी हुई, हमने कहा h2 हुई, क्योंकि दूसरी हाइट, पहली वाली हाइट जो आपकी हुई h1 हुई, एंड सेकेंड हाइट जो हमने लिया वो आपका h2 हो गया। ओके, तो अब यहाँ से जब
वाटर का फ्लो कैसे होगा? वाटर का फ्लो ऐसे होगा कि जब एनर्जी डिफरेंस आएगी तभी तो वाटर का फ्लो होगा। हेड डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस, कुछ भी आप कह सकते हो। जब आपका लेवल डिफरेंस रहेगा ऊपर या नीचे, ठीक है, तभी आपका वाटर का फ्लो हो सकता है। सेम रहेगा तो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं होगी आपकी, तो वहां पे आपका क्या होगा कि फ्लो पॉसिबल है ही नहीं है बिल्कुल। डाउनवर्ड रहेगा तो नेगेटिव जाएगी एनर्जी, तो आपका वहां भी नहीं पॉसिबल हो सकता। तो कहाँ पे पॉसिबल होगा? हेड डिफरेंस, ठीक है। जब हेड डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने कहा कि एक इस तरीके से मैंने हेड डिफरेंस के लिए लिया, क्या लिया, कलर, पेन का कलर चेंज करते हुए बिल्कुल एकदम, इसका हेड यहाँ पे आ रहा है, ठीक, इस तरीके से आ रहा है इसका हेड, और इसका जो हेड है वो कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाली हाइट जो आई, कलर चेंज कर दिया मैंने, ये जो हाइट आई आपकी क्या हो गई? एच हो गई, ठीक, एच हो गई। अब यहीं से हमने क्या किया कि जैसे कि यहाँ से वाटर डाला, इसको वाटर आया यहाँ पे, कोई भी टोटी वगैरह लगा रखा, किसी माध्यम से आया, ठीक है, वाटर आया। अब वाटर कहाँ से हुआ आपका? पाइप से ऐसे ऐसे होता हुआ, पाइप से होता हुआ कहाँ गया आपका? यहाँ पे मैंने सॉइल का एक क्या लगा रखा है? सिंपल लगा रखा है, ठीक है। सॉइल के सिंपल में इस तरीके से गया। जब सॉइल के सिंपल में गया तो हमने कहा कि ये दूसरा भी है, तो यहाँ इसलिए सॉइल सिंपल लगा रखा है। यहाँ पे जो सॉइल के पार्टिकल्स है यहाँ पे इसलिए रख रखा है हमने, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है? सीपेज की एनालिसिस हम कर रहे हैं। किसकी? सीपेज। तो सीपेज में क्या होता है आपका? फ्लो ऑफ वाटर। तो किस तरीके से वाटर फ्लो कर रहा है, फ्लो की रेट क्या है, ठीक है, वाटर फ्लो की रेट क्या है। रेट का मतलब कि वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से ये हो रहा है। जब वेलोसिटी यहाँ क्लियर हो जाएगी तो फोर्स भी आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपका प्रेशर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यूनिट वाला भी निकाल सकते हैं, यूनिट वॉल्यूम में कितना आ रहा है वो भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये चीजें हमको सीखने को यहाँ मिली बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ से सीखने को मिला। अब इसको हम देखेंगे यहाँ से कि जो सीपेज हमारा वेलोसिटी है, क्या निकालना था हमको? सीपेज प्रेशर, ठीक है। सीपेज प्रेशर की अगर बात करें हम यहाँ पे कि सीपेज प्रेशर कितना आएगा, तो आप लोग बताइए फटाफट। हेड डिफरेंस जो हमारा है वो कितना है यहाँ पे जो हेड डिफरेंस आ रही है आपकी कितनी आ रही है? तो हमने कहा डेल एच इक्वल टू H1 माइनस H2, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो स्मॉल h आ जाएगा आपका, ठीक है। हेड डिफरेंस आपका स्मॉल h आ जाएगा, ठीक। जब स्मॉल h आ गया तो हमने कहा कि हमको सीपेज प्रेशर की जरूरत है। जब सीपेज प्रेशर की जरूरत है तो यहाँ हमने कहा सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर। तो सीपेज प्रेशर आएगा कैसे, बताइए आप लोग, आएगा कैसे सीपेज प्रेशर? तो सीपेज प्रेशर के लिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये जो हेड डिफरेंस है यहाँ पे, हेड डिफरेंस हाइट हो गई आपकी, हाइट हो गई। जब प्रेशर यहाँ से लग रहा है ना, तो हेड डिफरेंस हाइट हो गई। अब ये हाइट किसके कारण लग रही है? ये हाइट पे है तो कुछ होगा तभी तो उसका प्रेशर आएगा, फोर्स लगेगा। तो वो किससे आ रहा है? यहाँ क्या भर रखा है मैंने? कौन सी लिक्विड डाल रखी है? वाटर डाल रखा है ना। तो वाटर का क्या होता है कि आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है? तो हमने कहा यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्या? सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर। इसको आप बिल्कुल एकदम क्या करना है आपको, यहाँ पे बिल्कुल इसको बंद कर लीजिए बॉक्स में, सीपेज प्रेशर। अब यही बात आती है सीपेज फोर्स की, सीपेज फोर्स की। तो आइए सीपेज फोर्स की बात करते हैं। तो सीपेज फोर्स जानने से पहले आप लोग एक बार ये बताइए कि सीपेज फोर्स जो है, नॉर्मली फोर्स आपका होता क्या है? तो नॉर्मली फोर्स, यहाँ हेडिंग लगाइए आप लोग, सीपेज फोर्स। सीपेज फोर्स, ठीक। नॉर्मली फोर्स आपका क्या होता है? तो आपका क्या होता था कि प्रेशर इक्वल टू क्या, फोर्स आपका क्या होता था यहाँ? फोर्स इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया, ठीक है, प्रेशर अपॉन एरिया। नहीं, प्रेशर आपका होता था, क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो जब हम प्रेशर की बात, फोर्स की बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा? जब फोर्स की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। फोर्स, पेन ले लेते हैं यहाँ से। फोर्स की बात करेंगे तो प्रेशर इंटू एरिया, ये हुआ। नॉर्मल की बात मैं कर रही हूँ, तो जब नॉर्मल की बात मैंने किया तो ये आया हमारा प्रेशर इंटू एरिया। जो प्रेशर इंटू एरिया इसमें लगाएंगे तो कैसे आएगा? प्रेशर हमने फाइंड किया अभी, आपके पास है ये क्या? हेड डिफरेंस है आपका, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? तो जितनी एरिया हो रही, कौन सी एरिया? ये वाली एरिया, ठीक।
तो उतनी एरिया का हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो आइए यहाँ बनाते हैं हम फॉर्मूला, क्या होता है हमारा सीपेज प्रेशर का। तो हमने कहा कि जो हमारा फोर्स है, ठीक है, फोर्स के यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या है एच डब्ल्यू, और एरिया हमने ले लिया अपना, ये रख लिया एरिया, ठीक है, एरिया रख लिया। तो कुछ इस तरीके से बना हमारा। जब इसको हम क्या कह रहे हैं कि जब हम इसको एरिया को क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा है लेंथ ऑफ क्या है, ये हमारा है लेंथ ऑफ फ्लो, इसको एल को यहां लिख लीजिए, लेंथ ऑफ फ्लो। तो लेंथ ऑफ फ्लो है। अब लेंथ ऑफ फ्लो एल से हमने क्या किया, इसको ए को यहां से एल से मल्टीप्लाई किया और एल से डिवाइड किया। क्यों किया, अब देखिए आगे क्यों किया था। हमने इसलिए किया कि h बाई एल इंटू और आपका एरिया इंटू एल, ठीक है। ये आया कुछ समझ में। तो यहां से हमने कहा कि आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इक्वल टू क्या होता है, बताइए आप लोग। हमने बता रखा है आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है आपका। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका होता है h अपॉन एल, यही होता है ना। और h आपका क्या हो रहा था, ये हो रहा था आपका हेड डिफरेंस h1 माइनस h2, यही हो रहा था ना, h1 माइनस h2। तो इधर आपका रफ वर्क है, ठीक है, इतना ये। तो I की वैल्यू हम यहाँ से कुछ इस तरीके से लेंगे, ठीक है। I लिख लिया, गामा W हो गया, और ये क्या हो गया आपका A इंटू एल। अब AL आपका क्या हो रहा था, तो हमने कहा कि ये आपका वॉल्यूम हो रहा था, ठीक है। तो इसके बस हमारा काम खत्म हो गया यहाँ तुरंत, ठीक है। तो यहाँ I इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, और इंटू में हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया सीपेज फोर्स, ठीक है। सीपेज फोर्स क्या है हमारा आई, ठीक, ये आ गया। इसको आप बॉक्स में कर लीजिए कि ये हमारा आ गया सीपेज फोर्स। ओके, आ गया बिल्कुल अच्छे से। सीपेज फोर्स हमने फाइंड कर लिया, किसके टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में। अब यही यूनिट वॉल्यूम अगर फाइंड करना रहेगा तो किस तरीके से आएगा, बताइए आप लोग। यूनिट की बात करेंगे तो सीपेज प्रेशर, सीपेज फोर्स, यहां लिखिए आप लोग सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी जब बात करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो हमने कहा कि ये आई यूनिट वेट ऑफ वाटर, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये आया आपका। हाँ आ गया, बिल्कुल अच्छे से आ गया, बिल्कुल सही तरीके से आ गया, ठीक है। तो चलिए एकदम अच्छे से बिल्कुल हम लोग समझे हैं, बिल्कुल मस्त तरीके से। आज आपके क्लास में क्या क्या हुआ, तो आज जो हमने देखा यहाँ से क्या क्या देखा, देखिए आज की क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो हमने आज के क्लास में तो पहले तो फील्ड की देखा। जब फील्ड वाला हमारा क्या था कि हमारा कौन सा मेथड था, पंपिंग इन टेस्ट। तो पंपिंग इन टेस्ट में हमने बात करी थी कि पैकर्स मेथड से होता है और ओपन इंड टेस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में ये फॉर्मूला देख लिया था, ये क्या क्या होता है, इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट देख ली थी यहाँ से। और यही तीसरा वाला जो था हमारा इनडायरेक्ट मेथड था। इनडायरेक्ट मेथड में हमने बात करी थी बहुत अच्छे तरीके से। कौन कौन सा था आपका, ये था, ये वाला इक्वेशन था। अब एलन हेजनबर्ग वाला आपका ये था इक्वेशन था, ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा। टरजागी का भी इक्वेशन देखा, कितने अच्छे से देखा हमने यहाँ तक के डायमेंशंस भी निकाल लिए, ठीक है, ये भी निकल गया हमारा। सीपेज वेलोसिटी की बात किया, सीपेज वेलोसिटी में आपका सीपेज एनालिसिस में सीपेज वेलोसिटी हुआ, सीपेज प्रेशर हुआ, सीपेज फोर्स हुआ, ठीक है। और हमने पर यूनिट वॉल्यूम फोर्स भी निकाल लिया, किसका, सीपेज का, ठीक है। तो इतना हुआ है, इतना आप अच्छे से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इफेक्टिव, ठीक है। तो इफेक्टिव सीपेज प्रेशर जो हम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में, ये चीज इतना काफी है, इसको रिविजन करके आइएगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा थोड़ा। तो वहां पे जो है ना कि टर्म्स जो भी यूज होंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मस्त समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, एकदम मस्त नंबर आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे से बनना शुरू हो जाएंगे आपसे। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।